क्या कैटरीना के खूबसूरत चमकते बालों को देखकर आपका भी मन ऐसा ही हेयर कलर करवाने का हो रहा है, लेकिन ब्लीच और केमिकल हेयर डाई से डर भी लगता है? तो एकदम सही वीडियो पर आए हैं आप, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा 100% नेचुरल हेयर डाई जो एकदम सेफ है, घर पर मिलने वाली कॉमन चीज़ों से आराम से बन जाता है। कोई खास फैंसी सामान नहीं चाहिए आपको, और कलर के साथ साथ बालों की जो ग्रोथ होगी ना इस हेयर पैक के बाद, उसके बाद तो आप सैलून जाकर हेयर कलर करवाने का नाम भी नहीं लेंगे। आप खुद देखिए कितना सुंदर कलर आता है इस नेचुरल हेयर मास्क से। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको ये सीक्रेट रेमेडी बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये कलर कॉन्सेंट्रेट बनाएंगे। इसके लिए आपको कुछ साधारण सी चीजें चाहिए, जैसे कि अनार के छिलके। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन अनार के छिलकों से बालों में शानदार ग्लॉस आता है। रूखे सूखे डैमेज्ड बाल नरिश दिखते हैं। इसके साथ ही बालों में एक ब्यूटीफुल सा हेयर कलर ये छोड़ देता है। मैं कुछ हिबिस्कस के फ्लावर्स यानी कि गुड़हल के फूल भी ले रही हूँ। ये तो सब जानते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशनर है। हेयर पिगमेंट और मॉइस्चर को ये लॉक करता है, जिससे बाल रूखे फ्रिजी नहीं दिखते। मैं मेरे हर ऑयल, सेरम या हेयर मास्क में रोजमेरी का इस्तेमाल जरूर करती हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपके बाल गिर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, सफेद हो रहे हैं लगातार, या गंजेपन की शिकायत है, तो रोजमेरी हर दिक्कत की रामबाण दवा है। मैंने मेरे बालकनी में एक छोटे से गमले में ये रोजमेरी का पौधा लगा रखा है। अब इस कलर कॉन्सेंट्रेट को बनाने के लिए हम 1 लीटर पानी लेंगे और उसमें ये सारी चीजें डाल देंगे। उसके ऊपर से 1 से 2 चम्मच आप चाय की पत्ती भी डाल दीजिए, और इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक हमें हाई फ्लेम पर उबालना है। थोड़ी देर के बाद देखिए इसका कलर चेंज होने लगेगा। अब 15 से 20 मिनट के बाद आप आंच को बंद कर दीजिए और इसे अच्छे से हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने लगभग 1 घंटे के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, और इसका कलर देखिए आप, कितना ही ब्यूटीफुल, शानदार दिख रहा है। ये सिर्फ कलर कॉन्सेंट्रेट नहीं है, बल्कि एक पावरफुल हेयर टॉनिक भी है। इसे आप स्प्रे बॉटल में भर के अपने बालों की जड़ों में स्प्रे कर सकते हैं। इससे नए बाल उगेंगे और ओवरऑल हेयर ग्रोथ भी इम्प्रूव होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप फ्रिज में 10 से 12 दिनों तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इसे अब हम फटाफट छान लेंगे। तो ये तो हमारा तैयार हो गया कलर कॉन्सेंट्रेट। चलिए अब बनाते हैं हेयर मास्क। इसके लिए हम लेंगे 1 कप हेना पाउडर। ये मेरे खुद के ब्रांड का 100% प्योर हेना पाउडर है। राजस्थान के सोजत जिले में इंडिया के बेस्ट मेहंदी के पत्ते उगाए जाते हैं, वहीं से मैं इन पत्तों को मंगवाती हूँ। फिर उन्हें धूप में सुखाकर पीसा जाता है बगैर किसी केमिकल, कलर और प्रिजर्वेटिव्स के, ताकि इनकी शुद्धता बरकरार रहे। अगर आप भी इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे बीटरूट यानी कि चुकंदर का पाउडर। अगर आपके पास में पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक लार्ज टू मीडियम चुकंदर का जूस निकालकर आप इसमें मिला सकते हैं। मैं जो ये बीटरूट पाउडर यूज कर रही हूँ ये 100% नेचुरल है, और बॉडी उपटन, फेस पैक और हेयर मास्क बनाने के लिए एकदम बढ़िया क्वालिटी का है। इसे आप ब्राइडल उपटन में यूज करेंगे तो स्किन पे बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लो आता है। इसके बाद हम रतनजोत पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक नेचुरल और सेफ हेयर डाई है। ये एक तरह के पेड़ की छाल होती है, जिसका प्रयोग भारत के अलावा दूसरी देसी कंट्रीज में इसे बाल रंगने के अलावा ट्रेडिशनल मेकअप में और पकवानों को आकर्षक कलर लाने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। आपको पंसारी या आयुर्वेदिक शॉप्स में ये 2 प्रकार से मिलेगा, या तो छाल के फॉर्म में और दूसरा पाउडर के फॉर्म में। अगर आपके पास में छाल के फॉर्म में है तो कोई बात नहीं, इसे आप मिक्सर में ड्राई पीस लीजिए, जैसे कि मैंने पीस लिया है। वैसे मैंने इसकी शॉपिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, आप चेक कर सकते हैं। लास्ट में हम डालेंगे कत्था। मैंने मेरी मम्मी और मौसियों को कितने ही सालों से, हमेशा से मेहंदी में कत्था मिलाते हुए देखा है। डीप मरून कलर के लिए जो हम हिंदी में शब्द यूज करते हैं कत्थई, वो दरअसल कत्था शब्द से ही आता है। ये भी आपको या तो बार के फॉर्म में मिलेगा या पाउडर के फॉर्म में। मैंने इसे पंसारी की शॉप से पाउडर के फॉर्म में लिया था। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अब हमारा कलर कॉन्सेंट्रेट थोड़ा थोड़ा मिलाकर हम एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट को थोड़ा सा लूज ही रखिएगा, क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये रात भर में बहुत ही पानी सोखेंगे।
तो देखिए ये हमारा हेयर मास्क रेडी हो गया है। कलर अभी से देखिए कितना ही प्यारा आया है। अब इसे हम रात भर के लिए छोड़ देंगे सोकिंग के लिए। अगले दिन देखिए इसने सारा पानी सोख लिया है और ये कितना ड्राई हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सिर्फ 5 सेकंड में ये कितना स्ट्रॉन्ग कलर देता है स्किन पर। देखिए सिर्फ 5 सेकंड के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग और प्यारा कलर आया है। लेकिन एक बात मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, आपको एक बार में ही बालों में सलोन जैसा कलर देखने को नहीं मिलेगा। हर महीने कम से कम 2 बार इसे आप यूज़ कीजिए, क्योंकि देखिए जो सलोन में हम कलर करवाते हैं उसमें ब्लीच और हेयर पिगमेंट्स को कम करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कलर स्ट्रॉन्ग और निखर के आए। लेकिन हम इसे यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे बगैर किसी केमिकल और ब्लीच के। इसीलिए प्रॉपर इफेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे रिपीटेडली हर 15 दिन पे लगाएं। मैंने पिछले 3 से 4 महीनों में कोई हेयर पैक वगैरह यूज़ नहीं किया था, जिससे मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद भी दिख रहे हैं यहाँ पर। अब इस हेयर मास्क से ना सिर्फ मेरे सारे सफ़ेद बाल भी छुप जाएंगे, बल्कि बाल बहुत ही थिक और स्ट्रॉन्ग भी दिखेंगे। जड़ों से टिप्स तक अच्छे से इसे लगाना है और कम से कम 2 से ढाई घंटों के लिए इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। वैसे मेहंदी या कोई भी नेचुरल हेयर पैक जब भी आप लगाते हैं तो उसे शैम्पू से कभी धोना नहीं चाहिए। इससे सारा कलर निकल जाता है शैम्पू के साथ में और बाल भी बहुत ही रूखे और फ्रिजी हो जाते हैं। ये अक्सर शिकायत लोग करते हैं कि हमने मेहंदी के बाद शैम्पू लगाया और हमारे सारे बाल जो हैं एकदम ड्राई हो गए। तो हमेशा आप पहले सादे पानी से अपने बालों को धोइए, उसके बाद बालों को सुखाकर तेल लगाइए और 8 से 10 घंटे के लिए वो तेल बालों में छोड़ दीजिए। इसके बाद आप शैम्पू और कंडीशनिंग हमेशा की तरह कर सकते हैं। इससे बालों में कलर लॉक हो जाता है और लंबे समय तक बालों में टिका भी रहता है। तो इस नेचुरल हेयर मास्क को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की और हेयर केयर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।